नमस्कार दोस्तों, मैं एस यादव आप सभी को सुबकांत एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज का सेशन जबरदस्त होने वाला है। बिहार पुलिस स्पेशलिस्ट जो सेशन आपका होगा, चलिए जुड़ जाइए सभी लोग, अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज हम शुरू करते हैं आपका जो बिहार पुलिस का। पिछले सेशन में हमने देखे थे कि क्या क्या क्राइटेरिया था फॉर्म भरने का, और हाइट कितना होना चाहिए था, वेट कितना होना चाहिए था, फॉर्म भरने में कितना पेमेंट लगते हैं, कौन कौन भर सकते हैं, कौन कौन नहीं भर सकते हैं। इस सभी चीज के बारे में आपको बताया गया था। अब आगे हम चर्चा करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में कौन कौन चीज आपको पढ़ना होगा, ठीक। तो ये तो ज्यादातर जीएस, जीके और जीएस पर आधारित आता है इसमें। जैसे जीके से क्वेश्चन आपका रहेगा, जीएस से क्वेश्चन रहेगा, मैथ से रहेगा, हिंदी से रहेगा, और साथ साथ इंग्लिश से भी रहेगा। और जीके जीएस में हम करंट को नहीं भूलेंगे, करंट को नहीं भूलेंगे, दोनों से मिक्स करके करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट, करंट को भूलेंगे नहीं। करंट से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। आइए हम चर्चा करते हैं मैथ की। कौन कौन टॉपिक से मैथ का क्वेश्चन रहेगा आपका। मैथ में आपको 3 पार्ट रहेंगे। 3 पार्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन रहेगा थोड़ा दिखाते हैं हम आपको, फिर चर्चा करेंगे आगे। मैथ में आपको नंबर सिस्टम से रहेगा क्वेश्चन। दूसरा नंबर आपको अर्थमेटिक से रहेगा। और तीसरा नंबर आपको एडवांस मैथ। एडवांस मैथ से ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सिलेबस इस बार चेंज हो चुका है। पहले 12th लेवल से था तो कुछ कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, जैसे प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन से देखने को मिलता था। अब शायद इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी से आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। वैसे एक आध क्वेश्चन आ जाता था। चलिए, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे नंबर सिस्टम में, तो थोड़ा देख लेते हैं। पहला नंबर आपका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। दूसरा आपका इसी में आ जाएगा क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब और क्यूब रूट। दूसरा चैप्टर इसमें हम ले लेते हैं सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन से तीसरा हम ले लेते हैं सर्च इंडिजेज एंड पावर। हो गया। उसके बाद एक चैप्टर इधर हम ले लेते हैं, इसमें फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इसको बोलते हैं भिन्न। इससे देखने को मिलेगा, ये हो गया आपका वर्ग, वर्गमूल। उसके बाद क्यूब, घन और घनमूल।
ये सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा घात, घातांक और करनी। घात, घातांक और करनी, इससे देखने को मिलेगा। ठीक, इतना क्वेश्चन आपका हो गया, इतना क्वेश्चन आपका हो गया। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बिहार पुलिस के, जो मैथ का क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये देखने को मिलेंगे। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। नंबर सिस्टम हो गया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, एक नंबर सिस्टम का टॉपिक खुद है, उससे भी आता है क्वेश्चन, तो वो सब भी देख लेंगे। ठीक है, एक और इसमें हम जोड़ देते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में आपका आ जाएगा नंबर सिस्टम खुद। ये नंबर सिस्टम हो गया, संख्या पद्धति। उसके बाद इतना हो गया, सभी लोग लिख लेंगे। इसके बाद हम आते हैं, आपको अर्थमेटिक पर चर्चा कर लेते हैं। और अर्थमेटिक से कुछ कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ कुछ टॉपिक है उससे क्वेश्चन आता है, उसको थोड़ा देखेंगे। अर्थमेटिक में जो आपका आएगा टॉपिक, टॉपिक तो सभी रहेंगे, लेकिन उसी में कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा। जैसे पहला हम लेते हैं रेशियो। रेशियो से आपको देखने को मिल सकता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसको हिंदी बोलते हैं अनुपात, अनुपात अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात दूसरा टॉपिक इसमें हम ले सकते हैं। आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही लेते हैं। दूसरा इसमें हम ले सकते हैं, हो सकता है कभी कभी मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन रह सकता है। इसको बोलते हैं मिश्रण, इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तीसरा आपका टॉपिक हो जाएगा एज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, इससे आयु संबंधित प्रश्न, इससे देखने को मिल सकते हैं। 4 नंबर आते हैं आगे हम, तो छोटा मोटा क्वेश्चन एवरेज से भी आ सकता है, औसत से, औसत से देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशत। उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इतना क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और है कुछ कुछ टॉपिक, एक आध टॉपिक है इसमें, उससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतना हो गया सभी को।
सभी को हो गया? आइए, कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, और कभी कभी आपको पाइप एंड सिस्टर्न से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नल और जल, इतना होने के बाद हो सकता है तो टाइम एंड डिस्टेंस तो क्वेश्चन रहेगा नहीं, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन से क्वेश्चन दे दिया जाए। बेस्ड ऑन ट्रेन, रेलगाड़ी, इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कितना टॉपिक हो गया इसमें, और एक टॉपिक इसमें और हम ऐड कर देते हैं, वो आपका हो जाएगा बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, नाव और धारा, इतना से आपको देखने को मिल सकता है अर्थमेटिक में। और एडवांस मैथ बोले थे 1 से 2 चैप्टर, 2 चैप्टर से 3 चैप्टर ले लीजिए, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। आइए, एडवांस मैथ की हम चर्चा कर रहे हैं इसमें। तो पहला आपका हो जाएगा अलजेब्रा से, बीजगणित, दूसरा आपको देखने को मिल सकता है मेंसुरेशन, और तीसरा आपको देखने को मिल सकता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसलिए ये प्रोबेबिलिटी देखने को मिल सकता है क्योंकि 10वीं लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आपका जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी से आ सकता है। आगे एक चैप्टर और आप मैथ का लेना चाहते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मोटा मोटी बोले तो कम से कम 15 से 20 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, और उसमें आपका 8 से 10 क्वेश्चन मात्र रहेंगे।
चलिए तो आज हम शुरुआत कर देते हैं। छोटा सा टॉपिक लेते हैं हम, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक, पहले स्क्वायर सीखिए, उसके बाद स्क्वायर रूट आएंगे। स्क्वायर रूट हो जाएगा तो उसके बाद क्यूब में आएंगे। क्यूब हो जाएगा तो फिर क्यूब रूट में आएंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे उनका, फिर आगे चैप्टर में चलेंगे। आइए, चलिए स्क्वायर आप लोग हेडिंग लगा लेंगे। वर्ग निकालना। वर्ग निकालना। सबसे पहले तो आपको कम से कम 10 तक का वर्ग याद होना जरूरी है। कुछ वर्ग है हम लिख देते हैं, जहां तक आप लोग को याद रहे उसके बाद निकाला जाएगा सभी को। आइए, एक का वर्ग करते हैं तो कितना होगा 1। 2 का करते हैं तो कितना होगा 4। 3 का करते हैं तो 9। 4 का करते हैं तो 16। 5 का करते हैं तो 25। 6 का करते हैं तो 36। 7 का करते हैं तो 49। 8 का करते हैं तो 64। 9 का करते हैं तो 81। 10 का करते हैं तो 100। 11 का करते हैं तो 121। 12 का करते हैं तो 144। 13 का करते हैं तो 169। 14 का करेंगे तो 196। 15 का करेंगे तो 225। 16 का करेंगे तो 256। 17 का करते हैं तो 289। 18 का तो 324। ये कम से कम आप 20 तक याद रखेंगे। ठीक, आते हैं आगे, फिर इसको हम निकालना सिखाते हैं। आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, 100 से अधिक का वर्ग निकालना। 100 से अधिक का वर्ग निकालना। तो ध्यान देंगे सभी लोग, 100 से अधिक, हम हेडिंग ही लगा दिए आपको 100 से अधिक। यदि 100 से अधिक का वर्ग पूछा जाए, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 101 का वर्ग क्या होगा, 102 का वर्ग क्या होगा, 103 का वर्ग क्या होगा, 104 का वर्ग क्या होगा, 107 का वर्ग क्या होगा, 112 का क्या होगा, 113 का क्या होगा, 124 का क्या होगा, 126 का क्या होगा। इस तरीका से हम वर्ग आगे तक चलेंगे। देखिए, इसमें एक आध क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद आप लोग देखिएगा। ये देखिए 101 है, कितना है 101। बताइए हमें कि ये 100 से अधिक है कितना। ये 100 से अधिक कितना है 1। 100 से अधिक कितना है ये 1। और ये 100 से जितना अधिक है, 100 से जितना अधिक है
100 से जितना अधिक है उतना का हम वर्ग करेंगे। तो बताइए ये हमें 100 से अधिक कितना है, 1, और ये 1 अधिक है तो हम 1 का ही वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना होगा, 1। और ये देखिए 100 पर कितना जीरो है, 2 जीरो। तो 100 पर यदि 2 जीरो है तो यहाँ पर हम जो 1 लिखे इसको 2 बनाएंगे। अब इसको 2 बनाएंगे तो देखिए क्या करें, यदि हम आग 1 जीरो रखते हैं तो 2 ये हो गया 10। पढ़ना मुझे एक ही अंक है, लेकिन यहाँ पर हम रख दिए जीरो तो ये हो गया 10। तो ये 10 हो गया, ये तो 10 हो गया, मुझे पढ़ना है 1 इसको। तो ये आगे जीरो दे करके नहीं, इसको हम जीरो रखेंगे पीछे में। कहाँ पर, पीछे में। अंक हो गया 2, 0, 1, इसको पढ़ते हैं कितना, 1। अब हम क्या करेंगे, ये जितना अधिक था 100 से उतना को इसी संख्या में जोड़ देंगे। ये 1 अधिक है 100 से, यदि इसी में 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 102। ये आपका आंसर हो गया 101 का वर्ग, 102 जीरो 1। आइए 102 का देखते हैं। तो आप मुझे बताइए कि 102 100 से अधिक कितना है। तो बोलिएगा सर 2 अधिक है। जब ये 2 अधिक है तो 2 का वर्ग करिए, 2 का वर्ग कितना होगा, 4। और हम बताए हैं कि यदि 1 अंक होगा तो 2 अंक पुराने के लिए पीछे में 1 जीरो देते हैं, दे दिए। अब क्या करेंगे, ये जितना अधिक था 100 से उतना इसी में जोड़ देंगे। ये 2 अधिक है 100 से तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 104। आपका फाइनली आंसर कितना आ गया, 10404। आगे हम देखते हैं 103। ये अधिक कितना है, 3। 3 अधिक है तो 3 का वर्ग कितना, 9। 1 अंक तो 2 अंक पुराने के लिए 1 जीरो दे दिए। आगे 3 ये अधिक है तो 3 को इसी में जोड़ेंगे, 3 को इसी में जोड़ेंगे। 3 को इसी में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 106। तो 3 को इसी में जोड़ दिए तो बन गया 106, यानी 10609। अब आगे आपका है 104। ये 100 से अधिक कितना है, 4। 4 अधिक तो 4 का वर्ग 16। देखिए यहाँ पर 2 अंक आ गया। जब 2 अंक आ जाएगा तो जीरो देने की वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है, जीरो देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर 2 अंक हो गया। अब क्या करेंगे, फिर वही काम, जितना 100 से अधिक था उतना उसी में जोड़ देते हैं। 4 अधिक है, 4 इसी में जोड़ दिया जाए। तो 4 इसमें हम जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा, 108। कितना होगा ये, 108। तो ये आपका फाइनली आंसर कितना आ गया, 108 16। 108 16 आ गया। ये कितना है, ये 107। 107। ये 107 100 से अधिक कितना है, तो भाई 100 से अधिक है कितना, ये 7 अधिक है। 7 अधिक है तो इस 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग कितना होगा, 49। कितना होगा 7 का वर्ग, 49। 49 हो गया। 7 अधिक है तो 7 अधिक तो 7 का वर्ग कितना, 49। अब ये 100 7 से अधिक है तो इसी में क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे। तो 107 में हम 7 जोड़ रहे हैं तो कितना होगा, 114। तो ये फाइनली आपका आंसर हो गया 114 49। कितना हो गया, 114 49। आइए आगे, ये 112 है। कितना है आपका, 112। 112 100 से अधिक कितना है, तो 112 आपका 100 से 12 अधिक है। 112 आपको कितना अधिक है, 100 से 12 अधिक है। जितना अधिक होगा उतना ही का स्क्वायर किया जाएगा। 12 अधिक है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये संख्या कितना हो जाएगा, संख्या कितना हो जाएगा, 144। 144। लेकिन हम आपको बोले हैं क्या, मात्र 2 अंक ही लेना है आपको। कितना अंक लेना है, मात्र 2। लेकिन ये कितना दिया हुआ अंक, 144 यानी 3 अंक। जब 3 अंक आ जाए तो मात्र हम 2 अंक को रखेंगे, एक मेरा क्या बच जाएगा, यानी 2 रखेंगे, 44 को रखेंगे, एक मेरा बच जाएगा रिमाइंडर। क्या बचेगा, रिमाइंडर। और रिमाइंडर को बाकी अंक में जोड़ेंगे। बताइए, ये 100 से 12 अधिक था, 12 अधिक है तो 12 इसी में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 124। 112 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 124।
124 में शेष एक बचा हुआ है, तो एक उसमें भी जोड़ दिया जाएगा। तो कितना 124 और एक 125, तो ये आपका कितना हो गया 125 44। कितना हो गया 125 44। आइए, किन्हीं को दिक्कत है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैसेज के माध्यम से कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए तो पता चलेगा कि आप लोग सही बता रहे हैं कि नहीं। चलिए आइए, ये है 113। 113 को क्या करेंगे, 13 अधिक है तो 13 इसी संख्या को जोड़ दिया जाएगा, इसी संख्या में जोड़ दिया जाए। पता है 13 अधिक है ये, तो 13 का वर्ग कितना होगा 169। 169 में आपका एक मेरा शेष 13 अधिक है, इसमें 13 जोड़ेंगे तो 113 और 13 126, और हासिल एक था कितना एक रिमाइंडर 127। कितना होगा 127 69। आगे आपका है 124। 124 तो 124 100 से अधिक कितना है तो 24 अधिक है। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर 576। 76 को रखेंगे 5 मेरा शेष। 24 अधिक है तो 24 इसी में जोड़ेंगे, तो 124 में 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 148। कितना होगा 148। 148 हो गया और रिमाइंडर मेरा बचा था कितना 5, तो 148 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 153। 153, तो ये आपका होगा 153 76। 153 76। चलिए, एक क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है आपका 126 का, तो 126 का आप लोग बना करके मुझे कमेंट करिएगा। 126 का वर्ग कितना होगा, आप लोग बना करके कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए 100 से अधिक वाला में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, बताइए विकास जी। 158 76, 158 76 नहीं भाई, 153 76 होगा, ठीक है। चलिए आगे, अब हम देखते हैं आपका 100 से कम का वर्ग कितना होगा। 100 से कम, तो 100 से कम में कितना संख्या आ जाएगा, 50 के आसपास की संख्या लेंगे। 100 से कम का, 100 से कम का वर्ग, आइए 100 से हम कम लेते हैं कितना 99। 100 से हम कम लेते हैं कितना 98। 100 से हम कितना लेते हैं कम 97, और कम लेना है तो 94, और कम लेना है तो 92, यदि और कम लेना है तो 88, और कम लेना है तो 84। इतना आपको ले लिया गया है। आइए, प्रोसेस वही करेंगे जो 100 से अधिक वाला हम करते आए हैं, और इसी में भी हम वही चीज करेंगे, ये भी वर्ग में। तो देखा जाए यहाँ पर 100 है, तो ये 100 से यहाँ पर हम लिख दिया कि कम, कम का वर्ग, 100 से कम का वर्ग, ये कम है। तो बताइए 99 यहाँ पर लिखे हैं, पहले यहाँ पर लिखे थे 101, यानी 100 से अधिक था। अब यहाँ पर है क्या कम, 100 से कम है, तो संख्या जितना कम रहेगा उस संख्या का वर्ग किया जाएगा। तो बताइए 100 है और ये है 99 आपका, तो 100 से ये कितना कम है, कितना कम है, एक कम है। एक कम है तो एक का वर्ग करिए, एक कम है तो एक का वर्ग कितना एक, एक का वर्ग कितना एक, और हम यहाँ पर 2 अंक पुराएंगे, यह है 1 अंक, इसको पुराएंगे 2 अंक। तो अभी बताए थे थोड़ा देर पहले कि 2 अंक पुराएंगे तो पीछे में रखेंगे 0, पीछे में क्या रखेंगे 0, तो ये 2 अंक हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे ये संख्या जितना 100 से कम था उतना संख्या इसी में घटा लिया जाएगा।
एक कम है तो इसमें से एक हटा लिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 98। यहाँ पर लिख दो 98, यानी 9801 कितना होगा 9801। आगे आइए, ये आपका कितना है 100 से कम 98, संख्या कितना है 98। ये 100 से कम कितना है आपका, तो 100 से कम है 2, तो 2 का वर्ग कितना 4, 2 का वर्ग कितना 4, 2 का वर्ग आपका हो जाएगा 4। एक अंक है, 2 अंक पुराने के लिए एक जीरो, 2 अंक पुराने के लिए एक जीरो, 2 अंक हो गया। अब क्या करेंगे कि ये 100 से जितना कम है, 100 से जितना कम है उतना का वर्ग करिए। तो 100 से जितना कम था उतना का वर्ग कर दिए, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। एक अंक था, 2 अंक पुराने के लिए क्या किए एक जीरो दे दिए। अब 100 से जितना ये संख्या कम है उतना इसी संख्या में घटा लीजिए। तो 98 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 96, तो ये आपका हो जाएगा 9604। ये आपका है कितना 97। 100 से कम कितना है 3, तो 3 का वर्ग 9। एक अंक तो 2 अंक पुराने के लिए पीछे एगो जीरो हो गया। अब 100 से जितना कम है उतना घटा लीजिए। ये 3 कम है, 3 घटाएंगे तो कितना होगा 94, तो 9409। आगे ये 94, देखिए ये 100 से कितना कम है, तो 100 से कम है 6, 6 का वर्ग कितना होगा 36, 2 अंक है तो रहने दिया जाएगा। अब 6 कम है तो इसमें से 6 घटा लीजिए। यदि इसमें से 6 घटाते हैं तो कितना आएगा ये 88, कितना आएगा ये 88, यहाँ पर लिख दिया जाएगा 88 36। ये आपका हो गया वर्ग। आइए आगे, ये आपका आ गया 92, कितना है 92। ये 100 से कितना कम है 8 कम है, 8 कम है तो 8 का वर्ग कितना 64। एक अंक 2 अंक था यहाँ पर तो रहने दिया जाएगा, एक अंक रहता तो पीछे में एक जीरो, तो 64 हो गया। 8 कम है तो 8 को इसी में से घटा लिया जाएगा, 8 को इसमें से घटा लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 84, 84 84 64। ये आपका है कितना 88। 88 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, ये 100 से कम आपका है कितना 12, 12 कम है तो 12 का स्क्वायर 144। हम मात्र रखते हैं 2 अंक, एक मेरा हो जाएगा शेष। 12 कम है तो इसमें से 12 घटा लिया जाए, इसमें से 12 घटाएंगे ये कितना बचेगा आपका, ये आपका बचेगा 12 कम है तो 12 घटा लीजिए इसमें से, ये आपका बचेगा 76। और एक मेरा बचा था रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को छोड़ेंगे नहीं, रिमाइंडर को जोड़ देंगे, 76 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 77। तो ये आपका बनेगा 7744। ये आपका बने कितना 7744। ठीक है, आगे आप लोग 84 को बना करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि 84 का वर्ग कितना होगा, 84 का वर्ग कितना होगा। ठीक है, 84 का वर्ग आप लोग बताइएगा कि कितना होगा। चलिए 84 का बता दिए, 70 56। चलिए आज के लिए इतना ही, अब फिर कल आइए, कल आगे 50 से कम 50 से अधिक चलेगा, फिर 2 अंकों वाला चलेगा। आज के लिए इतना ही, सेवा फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल 8 बजे। सभी लोग आप लोग फिर से कल 8 बजे जुड़िएगा इसी टाइम पे और इसी चैनल पर, ठीक है।